साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 7वां श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। एक प्रश्न है कि कोई व्यक्ति 1 माला गायत्री करे और कोई 1 लाख, लेकिन 1 माला की जप करने वाले व्यक्ति ज़्यादा पा लेते हैं, ऐसा क्यों? मेरा भी एक प्रश्न है, क्या आज का मनुष्य रोबोट की तरह काम कर रहा है? इस श्लोक में भगवान कुल मिलाकर यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह प्रकृति 3 गुणमयी है, उसी तरह व्यक्तित्व 3 गुणमयी है। आहार भी सात्विक, रास्तिक और तामसिक होता है। तप में भी 3 प्रकार का अंतर है। इसी प्रकार दान में भी 3 प्रकार के भेद मिलेंगे। ये भेद तुम मुझसे सुन। दान, तप, यज्ञ और प्रतिदिन के आहार आदि सब में कार्य के पीछे मन को देखते हैं। इन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी कार्य करते हैं पर हमारे मन भिन्न भिन्न है। संस्कृत में कवि हुए हैं भास, उनकी एक कविता है अविमारकम। उसका एक श्लोक है, प्राज्ञस्य मूर्खस्य चकार योगे समत्वम अभेहि तनुः न बुद्धि। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति है, जब दोनों कार्य कर रहे होते हैं तो उनके शरीर समान प्रतीत हो रहे होते हैं, लेकिन अंदर में उनके मन पूर्णतः भिन्न है। जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं, साधना तपस्या कर रहे हैं, शरीर से लगता है सभी एक ही काम कर रहे हैं, पर उनके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। भगवान बुद्ध ने भी इस पर विचार किया है। एक व्यक्ति 1 माला जपेगा और एक व्यक्ति 1 लाख माला जपेगा। गायत्री करे, महामृत्युंजय करे। हो सकता है एक व्यक्ति की 1 माला गायत्री और एक व्यक्ति की 1 लाख माला गायत्री पर भारी पड़ जाए। उसका भाव विचार, उसकी चित्त की स्थिति, अंदर का प्रकाश या अंधकार उस पर निर्भर करता है। बाहरी तौर पर कौन क्या करता है, इस आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं हो सकता। यही कवि भास कहते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति हैं। बाहर से दोनों का कार्य समान दिखता है पर अंदर से बुद्धि भिन्न है। प्राज्ञ के पास दूसरे प्रकार का मन है, मूर्ख के पास दूसरे प्रकार का। लेकिन बाहर से जब देखते हैं तो तन एक जैसा दिखाई देता है, कार्य भी एक जैसा दिखाई देता है। अतः यह मन है जिससे हमारा चरित्र आदि निर्धारित होता है। अब मन से व्यवहार करना होता है, उसे प्रशिक्षण देना होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस पर महान बल दिया गया है। आमतौर पर जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हम अपने मन पर ध्यान नहीं दे रहे होते कि क्या हो रहा है। हम कार्य के बारे में चिंतित होते हैं, पर हमें यह देखना चाहिए कि उस कार्य से हमारे मन में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है, मन का संचालन कैसे हो रहा है। प्रत्येक कार्य मन को भी गठित करता है, केवल बाह्य जगत को नहीं। आजकल दुनिया में जो रोबोट कार्य कर रहे हैं वे केवल बाह्य जगत को प्रभावित करते हैं। उनके अंदर कोई परिवर्तन, अंदर मन का कोई पुनर्गठन नहीं होता, क्योंकि मन है ही नहीं। उसकी कोई आंतरिक प्रणाली भी नहीं है। उसके पास केवल दी हुई ऊर्जा होती, वह पूर्णतः अच्छा और उसी प्रकार उसके कार्य। पर मनुष्य रोबोट नहीं है ना, उसके मन है, आंतरिक जीवन है। वह इसे दुर्बल या सबलतर बना सकता है, अच्छा या बुरा कर सकता है। अतः अपने मन का ध्यान रखना जीवन के समस्त कार्यों में हमें नहीं भूलना चाहिए। कार्य के अंदर वह स्वयं को कैसे गठित कर रहा है, हमें उसे देखना होगा। भगवत गीता में इसकी महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस तरह जीवन और कार्य में उच्च स्तरीय चारित्रिक कुशलता आती है। भगवान ने गीता के श्लोक में 3 प्रकार के आहारों के बारे में बोला, जबकि इस कथन में सामग्री विशेष का उल्लेख नहीं है, केवल भोजन के गुणों का उल्लेख किया। कुछ भोजन विशेष को हम सात्विक, रास्तिक, तामसिक मानकर अपने विचारों से जोड़ देते हैं, पर गीता ऐसा नहीं कहती। वो आहार जो इस प्रकार का गुण प्रदान करता है वो रास्तिक है। दूसरा गुण तामसिक भोजन द्वारा, एक गुण सात्विक भोजन द्वारा दिया जाता है। भगवान किसी सामग्री विशेष को नहीं बताते, क्योंकि आहार अनेक है। जो एक के लिए भोजन है दूसरे के लिए जहर है। अतः हम एक आहार सामग्री लेकर यह नहीं कह सकते कि यह सात्विक है। यह त्रुटि लेकिन हम बहुधा करते रहते हैं, और भोजन विशेष को सात्विक, रास्तिक और तामसिक कहते हैं। मानव मन कुछ भी इस प्रकार की स्थिति पैदा करता है, केवल वही राजसिक, तामसिक और सात्विक आहार है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 8वां श्लोक। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले
रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। एक सवाल है कि किस प्रकार के भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि सात्विक आहार किसे कहते हैं। हमें भी बताएं हमें कैसा भोजन करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान सात्विक आहार के बारे में कहते हैं। वह भोजन जो प्राण शक्ति, ऊर्जा, बल, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और भूख को बढ़ाता है, जो सदा स्वादिष्ट तथा स्निग्ध, पौष्टिक और सुपाच्य है, सात्विक व्यक्ति को प्रिय है। कुछ आहार सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति को रुचिकर लगते हैं। ये वो आहार है जिनमें उपरोक्त गुण है। वह सामग्री की सूची नहीं है, गुणों की सूची है। कोई भोजन जो इस प्रकार का प्रभाव मन पर डालता है सात्विक आहार कहलाता है। प्रभाव का मतलब जो प्राण शक्ति और आयु बढ़ाते हैं। भोजन हमारी आयु कम करने वाला नहीं होना चाहिए, दीर्घायु करने वाला होना चाहिए। भोजन करते समय लगना चाहिए कि हम सत्व की ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। भोजन शरीर व मन को ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। शरीर को बल अर्थात शक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। भोजन हमें बलिष्ठ करने वाला होना चाहिए। वे भोजन जो ये गुण नहीं प्रदान करते सात्विक प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। भोजन आरोग्य या स्वास्थ्य, सुख या प्रसन्नता दायक होना चाहिए। हमें दुखी, अवसाद या अनुत्साहित करने वाला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के भोजन का कोई उपयोग नहीं है। भोजन क्षुधावर्धक होना चाहिए, तभी वह प्रीतिदायक यानी रुचिकर होगा। भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाला रस भी होना चाहिए। चिकनाई युक्त, स्निग्ध, पौष्टिक, स्थिर और स्वादिष्ट तथा हृदय के लिए भी तृप्तिकारक होनी चाहिए। ये सात्विक आहार के गुण हैं। तो ये प्रभाव की चर्चा हो रही है, सामग्री की चर्चा नहीं हो रही है। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये सूक्ष्म अंतर हमें समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 9वां श्लोक। कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। एक जिज्ञासा है कि हर व्यक्ति की भोजन के साथ साथ वस्त्र आदि की पसंद भी अलग अलग होती है। ऐसा किस कारण से होता है? मेरा भी एक प्रश्न है। आजकल के बच्चे प्रायः राजसी भोजन पसंद करते हैं। इससे उन्हें क्या हानि हो सकती है? भगवान इस श्लोक में राशि आहार के बारे में बताते हैं। वे आहार कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अत्यधिक गर्म, तीक्ष्ण, सूखे और जलन पैदा करने वाले होते हैं। राशि आहार होते हैं जो दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। राशि प्रकार का मन ऐसा आहार लेना चाहता है जो कड़वा, खट्टा, नमक युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, तीखा, रूखा, सूखा, जलन यानी पित्त बढ़ाने वाला होता है। ऐसा भोजन पीड़ा यानी दुख, रोग, शोक पैदा करने वाला होता है। कभी कभी ये भोजन ले सकते हैं जो खाने में अत्यधिक गर्म हो, ज़्यादा मसाले वाला। जाड़े आदि दिनों में जब जठराग्नि ज़्यादा सक्रिय रहती है तो उस समय ले सकते हैं। लेकिन बहुधा यानी बार बार प्रयोग करेंगे तो शरीर में कष्ट पैदा होगा, क्योंकि अमाशय की दीवार कोमल होती है। बहुत अधिक दाहकारक भोजन खाने पर जल सकती है। यह संभव है, फिर भी यह राशि मन की पसंद है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति जो खुद ये भोजन खाते हैं, भोजन के दोषों पर भाषण देने का कोई हक नहीं है उनको। उस व्यक्ति का मन जो रास्तिक है, इस प्रकार के भोजन के लिए तत्पर होता है, यह मानसिक अभिरुचि है। यह अभिरुचि बच्चों तक में देखे जा सकते हैं। बच्चों के सामने तीनों गुणों वाला, तीनों प्रकार के भोजन रख दे, वह जो उसकी रुचि का होगा वह उसे चाहेगा। आंतरिक अभिरुचि को ही शील गुण भी कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। किस प्रकार का मन किस प्रकार के भोजन के प्रति रुचि रखता है, यह शील गुण है। पूर्व जन्म के कर्मानुसार कह सकते हैं उसकी अभिरुचि में, उसके चित्त यानी मन में, उसकी वृत्ति में रजोगुण की प्रधानता है। वे लोग ऐसा ही भोजन पसंद करेंगे, चाहे हम उनसे कुछ भी कहते रहें। जब तक उनके अंदर सतोगुण बलवान नहीं हो जाता, यानी जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण बलवान होता है, सतरस्तम, वे उसी प्रकार का भोजन, उसी प्रकार का वस्त्र, उसी प्रकार की जीवन शैली, उसी प्रकार की विचार शैली, सब कुछ उसी प्रकार का करता है। निरंतर प्रयास साधना का यानी मन को साधने का निरंतर प्रयास करें तो जो अभिरुचि है वो बदल जाएगी। तब शील गुण में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी के दबाव में यह कदापि संभव नहीं है। उसका विवेक उसे सतोगुण की ओर सतत प्रेरित करे। अहरनिश प्रयास चलेगा तभी, और प्रयास जारी रहेगा तभी ऐसा संभव होगा, तभी भोजन में बदलाव संभव है
और कह सकते हैं कि अभिरुचि में भी बदलाव आता चला जाएगा।